पुरं गतः साग्रजा। भगवान ने जब सभा में प्रवेश किया तो देखते हैं महाराज एक तरफ महात्मा संत चमीटा गाड़ करके एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में भगवान के सखा बाल मंडली बैठे हैं, एक पंक्ति में महाराज भगवान के मैया बाबा महाराज वसुदेव जी और देवकी मैया विराजमान है, और एक पंक्ति में बड़े बड़े योद्धा पहलवान युद्ध करने वाले बैठे हैं। उसी सभा में महाराज ऊंचा सिंहासन बना करके कंस बैठा है विराजमान। भगवान तो अकेले कृष्ण हैं और 10-50 उनका रूप नहीं है, एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है, एक ही गए, पर देखने वालों के नेत्र अनेक और भावनाएं अनेक। गोस्वामी तुलसी बाबा भी इस प्रसंग का वर्णन करते हैं मानस में। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रहे ये भावना जैसी, जिनकी रहे ये भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिम तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिम तैसी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। बड़े बड़े युद्ध करने वाले पहलवानों ने जैसे भगवान को देखा तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे साक्षात भगवान नृसिंह हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए प्रकट भय थे खंभ फाड़ करके, ऐसे ही नृसिंह स्वरूप परमात्मा परम तत्व नारायण आ रहे हैं और इनसे लड़ना तो अपने बस की बात नहीं है। पहले से ही हार मनाने लगे। मल्लानाम नरवरा, परम सुंदरी स्त्रियां जो बैठी हैं उनको कामदेव से भी ज्यादा सुंदर भगवान लग रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो भगवान के सखा बैठे हैं उनको अपने स्वजन भगवान लग रहे हैं। गोपानाम स्वजनो सताम चितिभुजाम, और वसुदेव देवकी को अपने नन्हे से बालक भगवान कृष्ण बलराम दिख रहे हैं। माता शास्त्रा सुपित्रो शिशु। उसी सभा में जब कंस ने देखा भगवान को तो ऐसा लग रहा है साक्षात मेरा काल, ये कृष्ण नहीं ये काल आ रहा है, मेरी मृत्यु आ रही है। अरे काली चीज से हमेशा डरता था महाराज। दाल भोजन करते समय दाल में अगर जीरा भी देख ले तो डर जाता था, कांप जाता था और दाल नहीं खाता था उसकी, ऐसा काली चीज से डरता था। और देख करके आज भगवान को एकदम डर गया, कांप गया। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम। उसी सभा में महाराज जो परम सिद्ध संत वैष्णव विराजमान हैं उनको परम तत्व परमात्मा जो समाधि अवस्था में साधना समय पर दिखाई पड़ते हैं, दर्शन देते हैं, अनुभव होता है, वही परम तत्व दिखाई पड़ रहे हैं। तत्वम परम योगी नाम, ऐसे सुंदर भाव कहते हैं महाराज। जब भगवान ने प्रवेश किया तो हिम्मत जुटा करके सल कौशल्य मुष्टिक चारोण जो योद्धा हैं कंस ने संकेत दिया, तमाम समाप्त कर दो इन दोनों बालकों को जल्दी। और महाराज ये सल कौशल्य और भगवान को प्रेरित करने लगे, बार बार भगवान को कहने लगे अपने से युद्ध करने के लिए, ललकारने लगे बार बार। और भगवान को कोई ललकारे, माँ की शपथ दे तो भगवान युद्ध बिना किए कहाँ रह सकते हैं। भगवान कृष्ण बलराम ने समस्त योद्धाओं को थोड़े ही समय में, कुछ ही पल में एकदम परास्त कर दिया महाराज, सबको समाप्त कर दिया। जितने योद्धा थे कोई नहीं बचा, कोई युद्ध करने वाला नहीं दिख रहा है। अब किसको भगवान समाप्त करें, अब देख रहे हैं केवल कंस बचा हुआ है। भगवान सीधे कंस के पास पहुंच गए और कंस के सिंहासन पर पहुंच करके भगवान ने कंस के केस को पकड़ा और खींच करके ला करके सीढ़ी के नीचे पटक दिया और भगवान कंस के ऊपर चढ़ गए। और कंस कहता है भैया कन्हैया, अरे दादा
और एक बार पकड़ लूं तो कुछ छोड़ता नहीं है। मेरी माँ देवकी के केस को आपने पकड़ा था, मेरे 6 भाइयों को आपने पकड़ा था और पकड़ने के बाद फिर आपने छोड़ा नहीं था। और इतना कहने के बाद में परमात्मा श्री कृष्ण ने कंस के ऊपर मुक्के का क्यों प्रहार किया महाराज, कंस का प्राणांत हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान। आज कई दिन से परेशान कर रहा था, गया है? चला गया और जाते ही देखो कितनी शांति आ गई। आई कि नहीं बताओ? कंस चला गया। कंस के जाने के बाद में एक चर्चा बहुत अच्छी और आती है। कहते हैं महाराज वसुदेव और देवकी ने अपने लाला को जल्दी से गोद लगा लिया। कृष्ण बलराम फिर मथुरा ही रुक जाते हैं, क्योंकि जन्म हुआ जन्मते ही महाराज गर्भ से ही ये कृष्ण बलराम चले गए थे गोकुल नंद बाबा के यहाँ पलने के लिए। वहाँ पर भगवान ने क्योंकि पहले से ही ये वचन लिया था अपने माता पिता से, नंद बाबा और भगवान के सभी सखा भगवान के इशारे से वापस वृंदावन को आते हैं और भगवान उनको कुछ समय में आने का वचन देते हैं। इधर कहते हैं महाराज वसुदेव और देवकी भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा नहीं माता पिता आप हमारे हैं, ऐसी उल्टी गंगा न बहाएं, हमारा कर्तव्य है हम आपको प्रणाम करें, आपकी सेवा करें। और इसके बाद में कहते हैं महाराज वसुदेव बाबा ने गुरु गर्गाचार्य जी को निवेदन पूर्वक बुलाया है और दोनों बालकों का सुंदर पवित्र यज्ञोपवीत संस्कार कराया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 का यज्ञोपवीत होता है, इसलिए इनको तीनों को द्विज कहते हैं। एक बार तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ, दूसरा जब यज्ञोपवीत हुआ तो इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको द्विज कहते हैं। यज्ञोपवीत जरूर धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत द्विज की बहुत बड़ी शक्ति है। जिसका यज्ञोपवीत विधिवत नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार जिसका विधिवत नहीं हुआ, वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं। ब्राह्मण बालक को अगर तेजस्वी बनाना हो तो उसका यज्ञोपवीत 8 से 9 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का 18 वर्ष की अवस्था से पहले यज्ञोपवीत होना चाहिए और वैश्य का 22 वर्ष से पहले यज्ञोपवीत होना चाहिए। कुछ परंपराएं हैं कि हमारे यहाँ विवाह में यज्ञोपवीत ही होगा, पर ऐसा वेद पुराण शास्त्र में नहीं वर्णन। कहते हैं महाराज यज्ञोपवीत की जब अवस्था हो, जैसे समय हो उसी समय यज्ञोपवीत जरूर करा देना चाहिए बच्चों का, बालकों का। ब्रह्मचर्य अवस्था में ही यज्ञोपवीत हो जाए, ताकि कुछ समय कुछ दिन तक वो यज्ञोपवीत को धारण करके ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। हमारे यहाँ अवध में अथवा वृंदावन में किसी भी धाम में जब बच्चे को विद्यालय में लेते हैं वेद पढ़ाने के लिए, तो वेद का अधिकृत मानते नहीं जब तक यज्ञोपवीत ना हो। यज्ञोपवीत के बाद ही वेद पढ़ने का अधिकारी बालक होता है, ब्राह्मण होता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत हुआ। गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की। गायत्री मंत्र को कभी कैसेट में नहीं बजाना चाहिए और ना ऐसे गाते घूमते इधर उधर चलना चाहिए। गायत्री मंत्र माइक में नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र का बड़ा विधान, बड़ा नियम है। गायत्री मंत्र के जपने के भी कई नियम हैं। कहते हैं महाराज मन से एक तो जाप किया जाता है, दूसरा जिह्वा से बस, और वाणी से बोल करके जप नहीं होता। बोल करके जप कर रहे हैं तो उच्चारण हो गया। उच्चारण सभी मंत्रों का नहीं है। जप करने वाले मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, वो तो केवल जिह्वा से सुमिरन मन ही मन होता है। तो भगवान अब विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैनी नगरी जाते हैं और श्री गुरु संदीपनी बाबा के आश्रम में भगवान पहुंचे हैं। वहीं पर महाराज भगवान के परम प्रिय सखा, प्राण हृदय, प्राण प्रियतम स्वरूप भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी से भगवान की मैत्री हुई है, जिनकी कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। कल सब लोग जरूर रहना, कल कथा का विश्राम है। विश्राम दिवस की कथा सुनने से सभी दिन की कथा सुनने का फल मिलता है। समझ रहे हैं? ऐसा मत सोचना कि हम लोग आपको दिला रहे हैं इसका, कथा का वास्तविक बात है ये। हम महापुरुषों से इस बात को सुने। तो उज्जैनी नगरी में भगवान जाकर के विद्या को अध्ययन करते हैं। अल्पकाल विद्या सब पाए, गुरु गृह गढ़ पढ़न
गए रघुराई अथवा यदुराई, दोनों बात कह सकते हैं। आज हम पूरे 8-8 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, विद्यालय जाते हैं, 4-4 6-6 कोचिंग लगवाते हैं, ट्यूशन लगवा रहे हैं और पढ़ते हैं, फिर भी विद्या हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि को नहीं प्राप्त हो रही है, मेधा हमारी बढ़ नहीं रही है। क्या बात है? गुरु के प्रति शिष्य का जो भाव होना चाहिए वो नहीं रह गया। गुरु के प्रति कैसा हमारा भाव हो, माता पिता गुरु को हम प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, उनके प्रति जो भाव होना चाहिए वो नहीं रह गया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल भगवान यदुनाथ जी, चाहे कृष्ण अवतार की बात देख लो और चाहे रामावतार के श्री राघवेंद्र सरकार के, प्रातः काल उठ करके अपने गुरु माता पिता को वे प्रणाम करते हैं। तो उसी का फल है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। अल्पकाल में मतलब बहुत कम समय में ही उनको बहुत ही अल्प अवधि में उन्होंने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बालक, जो बालिका अथवा जो कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ को, अपने से बड़े को, अपने गुरु माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उन्हें आयु, यश, विद्या और बल की प्राप्ति होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहते हैं महाराज, इस प्रकार से भगवान अपने माता पिता का सम्मान सत्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, इसलिए अल्प काल में उनको विद्या प्राप्त हुई। विद्या का मतलब क्या है? विद्या को वास्तविक विद्या क्या है? या विद्या सा विमुक्त है, पहली बात। और इससे पहले भी कहते हैं विद्या वो है जो प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति को विनम्रता प्रदान करे, जिसको प्राप्त होने के बाद आदमी विनम्र हो जाए, विनय उसमें आ जाए। विद्या दधाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है। मानस में एक प्रसंग आता है, रावण और भगवान हनुमान जी का जब संवाद हुआ तो रावण की बोलने की शैली और भगवान हनुमान जी के बोलने की शैली, दोनों की शैली मिलाई गई। कहते हैं महाराज, संसार में रावण को सब विद्वान कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्वान। रावण विद्वान है, पढ़ लिख करके वेद पुराण को जो कंठस्थ कर ले, समस्त विद्याओं को कंठस्थ कर ले, उसको केवल विद्वान कहा जा सकता है। लेकिन उस विद्या को अपने जीवन में उतार ले, अपने उच्चारण में ही केवल नहीं, आचरण में उतार ले, उस विद्या को जीना शुरू कर दे, उस विद्या का अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दे, उसको विद्वान कहते हैं, विद्यावान कहते हैं। हनुमान जी क्या हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान है हनुमान जी और रावण विद्वान है। तो हमें आपको विद्यावान बनना चाहिए। विद्या दधाति विनय, विनय से जो भर जाए वो विद्यावान है। भगवान अल्पकाल में विद्या को प्राप्त किए, गुरु जी के सामने खड़े हुए, गुरु जी आज्ञा करिए, हम आपकी क्या सेवा करें? विद्या जो आपने हमें प्रदान किया उसके बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं? ब्राह्मण तो भोले वाले, ज्यादा कुछ मांगना आता नहीं, पंडितानी तेज होती है। तो गुरुदेव ने कहा अपनी गुरु माता के पास चले जाओ और गुरु माता जिस चीज का आदेश करें वे आप प्रबंध करो, वे आप प्रदान कर दो। गुरु माता के पास में भगवान आते हैं, हे गुरु माता आप आज्ञा करें, हम आपको क्या दें, क्या दे सकते हैं? गुरु माता अपने गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, कन्हैया जब से तुम आए हो मैं अपने बच्चों की याद अब नहीं आती। हमारे बच्चे शरीर छोड़ गए हैं, वो नहीं रह गए हैं, और हमने सुना है कि तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, नारायण अवतार हो। तुम चाहो तो हमारे बच्चों को ला करके हमें दे सकते हो, यही मेरा निवेदन है, अथवा यही मेरी आज्ञा मानो।
भगवान तक्षण जाते हैं और गुरुपुत्रों को महाराज यमराज के यहाँ से लेकर के आते हैं और गुरुपुत्र प्रदीयताम, गुरुपुत्र को ला करके प्रदान किया है गुरु माता को। इसके बाद में भगवान विद्या अध्ययन करके अपने मथुरा आते हैं। पर भगवान जब से विद्या अध्ययन करके आए हैं तब से बहुत शांत मौन एकांत रहते हैं। दिन का दिन पूरा बीत जाता है, पूरी अवधि समय भी निकल जाता है, भोजन नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, एकदम एकांत शांत ऐसे बैठे रहते हैं। बाबा भी परेशान कह कह करके, वसुदेव जी देव की मैया भी भोजन करने के लिए परेशान कह करके, पर भगवान ना भोजन करते हैं ना निद्रा लेते हैं, बहुत ही परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान के परम प्रिय सखा हैं एक, जिनका नाम है उद्धव। तो उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। वे भगवान के पास में आए और कहने लगे, कन्हैया हम देख रहे हैं जब से तुम उज्जैनी नगरी से आए हो, गुरुदेव के यहाँ से विद्या अध्ययन करके, तब से तुम बहुत गंभीर हो गए हो, किसी से बोलते नहीं, कुछ बातें नहीं करते हो, भोजन भी नहीं करते हो, क्या बात है, क्या कहना है, कुछ बताओ। अपने मित्र से तो कुछ नहीं छिपाया जाता, सब बताया जा सकता है, मुझे बता दो। भगवान ने कहा, मित्र बात ऐसी है कि हम अपने ब्रजवासियों को, मैया यशोदा को, रोहिणी मैया को, नंद बाबा को वचन दे करके आए थे कि हम परसों आ जाएंगे, पर हम बरसों बीत रहे हैं, उनके पास नहीं गए। हम कितने निर्दयी हैं, हम कितना उन लोगों को कष्ट दे रहे हैं। जो ब्रजवासी, जो गोपियां हमारे बिना भोजन नहीं करते थे, कोई उत्सव नहीं मनाते थे, उनको छोड़ करके हम इतने वर्ष तक उनसे दूर हैं। जो गोपियां महाराज रास के समय एक क्षण भी हमारा वियोग न सहन कर पा रही थी, उनको छोड़ करके हम यहाँ आ गए हैं। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया क्या बात कर रहा है तू, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, नारायण है, और ये प्रेम संबंध की बातें, ये सामान्य स्तर के प्रेम की बातों को कर रहा है, पर ब्रह्म होकर के, परमात्मा होकर के, यही तेरा ज्ञान है। भगवान ने कहा, नहीं मित्र, दरअसल तो हमारी भावनाओं को भी समझे नहीं। हमारा मतलब ये नहीं है, हमारा मंतव्य ये है कहने का कि एक बार मेरा कहना मान जाओ। मैं तो जाने में असमर्थ हूँ, पर हम तुम्हें अपना स्वरूप देते हैं और तुम चले जाओ एक बार भैया, और मेरा संदेश दे आओ, उन गोपियों का संदेश, उन नंद बाबा का संदेश, उन यशोदा मैया का संदेश मुझे आकर के सुना दो। उनके भावनात्मक दर्शन मुझे करा दो। जाओ, चले जाओ। भगवान के बार बार कहने पर महाराज उद्धव जी जाते हैं, पर अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, देवगुरु बृहस्पति का शिष्य, वेद वेदांत को कंठस्थ किया हूँ, और वे मेरे न्याय ज्योतिष शास्त्र की भाषा को, ये गांवार ग्वालिनियाँ, वे अनपढ़ लोग क्या समझेंगे, मैं उनसे किस भाषा में बात करूंगा, कैसे बात करूंगा। पर भगवान कृष्ण का आदेश है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जाते हैं महाराज उद्धव जी मथुरा से वृंदावन को। हरे राधे 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 गाते रहना, गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे राधे गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना।
में आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे। वृंदावन में आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे। वृंदावन में आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। बार बार जी बार बार यमुना नहाते रहना, नहाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बार बार यमुना नहाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। 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 राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। हाँ, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। दोनों को हृदय में बसाते रहना, बसाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन एक बार जो आ जाएगा। वृंदावन एक बार जो आ जाएगा। वृंदावन एक बार जो आ जाएगा। वन एक बार जो आ जाएगा। फिर बार बार दिल से आना चाहेगा। फिर बार बार दिल से आना चाहेगा। वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना, लगाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना, लगाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आओ झूम जाओ तुम इन गलियन में। 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 राधे राधे गाओ तुम ब्रज गलियन में। ओ राधे राधे गाओ तुम ब्रज गलियन में। और संतों की प्रसादी को भी पाते रहना, पाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। ऐसे सुंदर वृंदावन धाम के गीत को गुनगुनाते हुए महाराज उद्धव जी वृंदावन पहुंचे हैं। वास्तव में इन सब प्रसंगों पर भाव के लिए समय ज्यादा होना चाहिए और सिद्ध वाणी से ही अच्छा लगता है। मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ, परमात्मा की विशेष कृपा है जो कुछ आपको दिख रहा हो। आज गला उला सब एकदम पता नहीं लग रहा था कि आज कथा बोल पाएंगे कि नहीं, लेकिन बैठने के बाद मंगलाचरण कर रहे थे तो मंगलाचरण आज का नहीं बन रहा। तो भगवान की कृपा ही है कि वो वही बल दिए धीरे धीरे और कुछ वाणी खुल गई और कृपा हुई तो बोल पा रहे हैं। पता नहीं यहाँ की जलवायु क्या कैसा कुछ। आज हमारा 3-4 कथाएं लगातार बोलते हैं लेकिन हमारे गला कभी हमारा बैठता नहीं था, बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सरकार के पावन चरित्र को हम सब श्रवण कर रहे हैं। भगवान अपने सखा उद्धव जी को वृंदावन धाम भेजते हैं। वृंदावन में भेजने का भगवान
का केवल उद्धव जी को एक ही तात्पर्यार्थ था। वृंदावन धाम भक्ति का भवन है, भक्ति का दरबार है। उद्धव जी पढ़े लिखे बहुत हैं, विद्वान हैं, विद्या तो उनमें बहुत है, और भक्ति की थोड़ी कमी है। जीवन में सब कुछ हो, अपने सब हो। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र हूं से कछु नाही घटी है। बोले महाराज, धन संपत्ति वैभव विद्या लदा हो जगाजा, मान बड़ो धन दान बड़ो यश कीरत हूं जग में प्रगटी है। और झूमत द्वारे गजेंद्र हजार सो इंद्र हूं से कछु नाही घटी है। किंतु तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसी सुंदर नारी की नाक कटी है। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हैं जैसे समस्त अलंकारों से अलंकृत कोई महिला, कोई स्त्री हो और नासिका विहीन हो, उसकी नाक कटी हो, तो जैसे वह स्त्री अशोभनीय लगती है, ऐसे ही वह पुरुष महाराज जिसमें समस्त गुण हैं, समस्त विद्याएं, सब कुछ है, पर भगवान की भक्ति नहीं है, तो वह पुरुष लगता है। स्थिति ऐसी है कि प्रातः काल जैसे होता है, भगवान के सब सखा मधुमंगल श्री दामा सब जाकर के गांव के बाहर महाराज एक पुलिया पर बैठ जाते हैं और दिन भर रास्ता देखते हैं। आज मेरा कन्हैया आएगा, आज श्याम सुंदर आएंगे, आज मेरा भैया आएगा, आज बलदाऊ भैया आएंगे। दिन भर बैठे रहते। जब शाम हो जाता, अंधेरा हो जाता, तो रोते हुए निराश हताश होकर के सब ब्रजवासी भगवान के सखा वापस घर को चले आते। ऐसे उनके बरसों बीत गए इंतजार करते करते। मैंने कहा था ना, भगवान प्रतीक्षा के विषय हैं, परीक्षा के नहीं। और ये ब्रजवासी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रतिदिन। यशोदा मैया तो एकदम पूरा पूरा पागल हो गई है। उनको खाने पीने का होश नहीं, कुछ सेवा कार्य का होश नहीं। आज जब महाराज उद्धव जी जैसे ही पहुंचे हैं ब्रजमंडल प्रदेश में, दूर से जैसे सखाओं ने देखा तो बावरे हो गए, पागल हो गए। अरे कन्हैया आ गया, हमारे तो सपने साकार हो गए, हमारे तो महाराज, हमारे तो सौभाग्य हो गए, हमारा तो भाग्य जग गया। हमने कहा था ना आएगा, वो जरूर आएगा, और तुम्हें हमारे वचनों पर विश्वास था ना मित्र, देखो आ गया। और दूर से देखा, जैसे जाकर के पास में देखा तो महाराज, अरे नहीं, हमारा तो निर्णय गलत था। हमने जो ये मन में विचार किया, जो हमारे नेत्रों का दोष है, ये तो कन्हैया नहीं है, कन्हैया जैसा है पर कन्हैया नहीं है। भगवान अपनी पीताम्बरी उद्धव जी को दिए थे, अपना पटका दे दिए थे, वही रथ है, पर कृष्ण नहीं आए, कन्हैया नहीं आए। उद्धव जी ने कहा, महाराज आप लोगों से निवेदन है, ये बताइए हमें वृंदावन के अंतर्गत नंद बाबा के भवन जाना है, तनिक पता बताओगे? भगवान के सखा सब बोले, भैया ये बताओ तुम्हें भगवान कृष्ण ने भेजा है क्या? मेरे सखा ने भेजा है ना, क्योंकि ये पीताम्बरी, ये सुगंध पीताम्बरी की मुझे बता रही, ये रथ, ये घोड़े उन्हीं के हैं, ये उन्हीं का सब कुछ स्वरूप आपको मिला हुआ है। उद्धव जी ने कहा, हाँ, मैं उन्हीं का भेजा हुआ हूँ। आप लोग कौन हैं? नहीं, मैं उनका मित्र हूँ, हम उनके मित्र हैं। हाँ, और उनके दर्शन के लिए प्रतिदिन आकर के बैठते हैं यहाँ पर। आपको जाना है नंद भवन ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ढूंढना है। एक काम करो, जिस दिन से वो छलिया, वो कन्हैया, वो मेरा सखा हम सबको छोड़ करके गया है ना, नंद बाबा यशोदा मैया को छोड़ करके गया ना, उसी दिन से नंद बाबा यशोदा मैया इतना रोते हैं कि महाराज एक अश्रु की धारा बह चली है। उसी धारा को पकड़ लेना अश्रु के, सीधे सीधे आप नंद भवन पहुंच जाओगे। जल की धारा बहती होगी, वो देख लेना, उसी से पहुंच जाओगे। नंद भवन में जैसे ही पहुंचे महाराज, नंद बाबा तो नहीं थे। यशोदा मैया ने देखा
तो देखते ही बड़ा स्वागत किया। आइए आइए, आप वृंदावन से आए हैं, आप मथुरा से आए हैं, अच्छा अच्छा यहाँ बैठ जाइए। देखो आओ आओ, पहले अपने लाला को आपको दर्शन कराती हूँ। और पालने के पास में लेकर के जाती हैं उद्धव जी को और कहती हैं आइए आइए दर्शन कराती हूँ। और जैसे पालने का वस्त्र हटाया, देखा तो वहाँ कृष्ण नहीं थे, वो कहाँ कन्हैया नहीं थे, धड़ाम से गिर गई पृथ्वी पर। हाय वो पूतना आई हो मेरे कन्हैया को लेके चली गई। ऐसा कह करके मैया यशोदा बेहोश हो गई, गिर गई पृथ्वी पर। और ज्यों इस प्रकार से गिर गई, महाराज उद्धव जी के जो ज्ञान के पुट थे ना, वहीं से खुलने लगे। अरे महाराज ये तो धन्य हैं, यशोदा मैया तो ये भी नहीं जानती हैं कि महाराज कृष्ण बड़े हो गए हैं। ये तो उनके प्रेम में इतनी दीवानी, इतनी पागल हो गई हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि वो बड़े हो गए हैं। उन्होंने भले ही महाराज पूतना ने उनको उठाया था, लेकर के भगी थी, लेकिन पूतना का तो उन्होंने उद्धार कर दिया था। वो बड़े हुए बहुत लीलाओं को किए, वो तो मथुरा चले गए हैं। पर ये प्रेम में इतनी दीवानी हैं, इतनी मग्न हो गई हैं उनकी भक्ति में कि ये जानती नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। यही भक्ति का लक्षण है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण ग्रहित आत्मा के ये लक्षण हैं कि उसे संसार का भान नहीं रह जाता, संसार की दृष्टि में वो एक पागल हो जाता है, वो संसार के लायक नहीं रहा। संसार के व्यक्ति उसे पागल घोषित कर देते हैं, जिसे भगवान मिलते हैं। सोई जान ही जहीं देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। उसको जानने के बाद में प्यारे आप संसार के काबिल नहीं रह जाओगे। संसार के काबिल वो नहीं रखता है, संसार की गुलामी फिर नहीं करने देता है, संसार की गुलामी नहीं करवाएगा आपसे, वो अपने में ले लेता है। शाम का समय महाराज रात्रि में नंद बाबा आए हैं। नंद बाबा ने देखा कि मेरे कन्हैया का सखा आया है। अपना पागल पुत्र यदि घर को छोड़ के चला जाए और उसका सखा आ जाए, उसका मित्र आ जाए, तो अपने पुत्र के समान ही लगता है। भले ही पागल पुत्र है तो क्या हुआ, अपने बेटे के समान ही गले से लगा लिया है नंद बाबा ने। बड़ा प्रेम बरसाया है और महाराज भोजन कराया है, जलपान पहले कराए, भोजन कराए। इसके बाद में बड़ी चर्चा हुई नंद बाबा की और महाराज उद्धव जी की। पूरी रात्रि चर्चा हुई, मेरा कन्हैया कैसा है, कृष्ण कैसा है, उसकी बात बताओ। हे उद्धव, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मथुरा में सब ठीक हैं, ऐसे हाल पूछते हैं। और महाराज उद्धव जी ने सोचा कि मुझे ज्ञान देने के लिए भगवान ने भेजा है, मुझे ज्ञानी योग्य समझा है और मेरा कर्तव्य है इन लोगों को ज्ञान दे करके उनके मोह को दूर करना, उनके मोह को छुड़ाना, उनके मोह को समाप्त कराना। तो चलो हम ये प्रक्रिया अब नंद बाबा से ही प्रारंभ करते हैं। नंद बाबा को उद्धव जी ने उपदेश किया, अरे बाबा, जिसको आप अपना पुत्र मानते हो वे केवल आपका पुत्र ही नहीं है, वो परब्रह्म है, परमात्मा है, वो जगत जगदीश्वर है, नारायण है, वो सर्वत्र उसकी सत्ता है, उसका ध्यान करो। उसके लिए आपको इतना विकल होने की क्या आवश्यकता है? वो तो परम शांत है, वो परब्रह्म है, उसको तो जहां ढूंढो वहीं मिल जाएगा। वे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यत् किंचित जगत्याम जगत, सर्वत्र उसकी सत्ता है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव भैया, हे प्रिय उद्धव, आप कहते हो कि वो परब्रह्म है, आप कहते हो परम शांत है, आप कहते हो अखंड आनंद है, आप कहते हो नित्यानंद है, परमानंद है, आप कहते हो परम शांत है, उसमें चंचलता नहीं है, पर वे तो हमारे यहाँ ब्रजमंडल में गली गली में डोलता था, गोपियों के मटके फोड़ता था, मक्खन चुराता था। आप कह रहे हो कि बंधन से मुक्त करने वाला है वो, पर हमारी यशोदा ने तो उसको उखल में बांध दिया था। आप कह रहे हो ब्रह्म है, उसका ध्यान करो, पर वो तो महाराज
ऐसा ध्यान दिला करके हमको चला गया है कि और कुछ अब ध्यान आता ही नहीं है उसके सिवा, क्या करें। और आप कहते हो कि परब्रह्म है, उसका चिंतन करो, केवल आपका बेटा नहीं है। महाराज इतना गुणकारी ब्रह्म जैसा, परमात्मा जैसा जिसका बेटा घर को छोड़ करके चला जाए कैसे। अरे किसी का पागल पुत्र भी, पागल जड़ पुत्र भी घर को छोड़ के चला जाए तो वो पुत्र की पीड़ा में, पुत्र की याद में परेशान हो जाता है, व्यथित होता है, उसको कष्ट होता है। और जिसका भगवान जैसा बेटा घर को छोड़ के चला गया हो, परब्रह्म परमात्मा जन्म ले करके वो आकर के हंस खेल करके हमारे आपके बीच से चला गया हो, तो कैसे रह पाए उसके बिना। स्थिति मानो ऐसी है कि जैसे किसी व्यक्ति, किसी प्यासे व्यक्ति को कोई व्यक्ति पानी का ज्ञान दे। अरे यार क्या पानी की बात करते हो, अरे भैया क्या पानी की बात करते हो, पृथ्वी में जहाँ खोदो वहाँ पानी ही पानी है, आकाश में देखो झरनों में जहाँ देखो वहाँ जल ही जल है, पानी ही पानी है, तुम्हारे शरीर में जहाँ देखो पानी ही पानी है। तो क्या ज्ञान देने वाला गलत कह रहा है? ज्ञान देने वाला तो अपनी विद्या के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार सही कह रहा है कि पृथ्वी पर देखो तो पानी ही पानी, आकाश में देखो तो पानी पानी, शरीर में भी पानी है। किंतु प्यासे की प्यास पानी के ज्ञान से नहीं बुझनी है, प्यासे की प्यास तो महाराज पानी से बुझेगी। ब्रह्म ज्ञान की जरूरत महाराज नंद बाबा को नहीं है, वो तो भक्ति मार्गी हैं। ऐसे संसार में कोई ज्ञान मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी है, सबके अपने अपने मार्ग हैं। आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी देखन चाहत कमल नयन को, कमल नयन को, वृंदावन के वासी अखियाँ हरि अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, सर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। पूरी रात्रि महाराज नंद बाबा और उद्धव जी की वार्ता में बीत गई। और प्रातः काल होते ही महाराज गोपियों ने देखा, ब्रजवामाओं ने देखा कि महाराज नंद भवन पर कोई रथ खड़ा हुआ है। सबको लगा कि भगवान कृष्ण आ गए हैं। यमुना जी पर स्नान करने के लिए गोपियां जाती हैं और वहां पर कहते हैं एक भौरा आता है और गुनगुनाता है, भ्रमर गीत का वर्णन है। इसके बाद में उद्धव जी आते हैं, अपने ज्ञान को महाराज गोपियों को प्रदान करते हैं और कहते हैं, हे गोपियों, जिन्हें तुम अपना प्राण प्रियतम प्रेमी समझ रही हो, केवल वो तुम्हारा प्रेमी नहीं, वो तो घटघटवासी है, वे परब्रह्म है, परमात्मा है। हम तुम्हें ये ज्ञान इसलिए प्रदान कर रहे हैं कि उसका भजन करने में, उसका चिंतन करने में, उसको याद करने में तुम्हें सहजता होगी, तुम्हें सरलता होगी। तुम उस परब्रह्म का ध्यान करो ना, उस कृष्ण का ही अनुभव तुम्हें होगा। गोपियां एक ही शब्दों में महाराज
उद्धव जी को जवाब देती हैं और कहती हैं, महाराज उद्धव जी, मन जो है वो एक है और तुम्हारे परब्रह्म, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे वो नारायण, तुम्हारे वो दीनबंधु दीनानाथ उस मन को हर करके लेके चले गए। अब कहो तो महाराज उस परब्रह्म का ध्यान इस मन से कर लें और कहो तो महाराज उस कन्हैया का ध्यान करें। क्या करें? उद्धव मन ना भय दस बीस, उद्धव मन ना भय दस बीस, उद्धव मन ना भय दस बीस, मन ना भय दस बीस, उद्धव मन ना भय दस बीस। हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, तू जो मन ना भय दस बीस, उद्धव मन ना भय दस बीस। उद्धव जी महाराज को गोपियों ने, ब्रजवामाओं ने अपने शब्दों से जवाब दिया और कहा, उद्धव जी, अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो धो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इसकी पूजा करने वाले। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करने वाले। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा तुम हो करने वाले। यहाँ पल पल पे होती है पूजा, ओ यहाँ पल पल में होती है पूजा। ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे। उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो जो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो जो जिसकी नजरों में शाम समाए, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में शाम समाए, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिसकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है हो जो बंदगी हो। ये तो प्रेम की बात है वो जो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो जो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं होगा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो जो
प्रकट किया। महाराज जैसे आप लोगों ने भाव प्रकट किया, ठीक ऐसे ही उन ब्रजवामाओं के बीच में भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए और उन्हीं के भीतर से प्रकट हो गए और उद्धव जी को दर्शन दिया और कहा, हे उद्धव जी, हम अपने इन गोपियों से, अपने भक्तों से दूर एक पल भी नहीं, एक क्षण भी नहीं है। ये तो हम केवल आपको अपनी भक्ति का, आपके ज्ञान पर पुट लग जाए इसलिए यहाँ पर भेजे थे। उद्धव जी महाराज वहीं पर हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सरकार हमारा अगला जन्म हमारे कर्म के अनुसार आप कहीं कुछ भी बना दो हमको, लेकिन वृंदावन में बनाओ। जो भी बनाना हो वो वृंदावन का बनाना। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, हे श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। हमारे अंदर अगर देखना प्रभु पुण्य ना हो ऐसा कि हम मनुष्य बन पाए, तो आप हमें वृंदावन का वृक्ष ही बना देना, हमें वृंदावन का पक्षी ही बना देना। किसी वृक्ष पे बैठ करके कलरव करूंगा, किसी महात्मा के नाम से राधा नाम सुन लूंगा, मैं कृष्ण नाम सुन लूंगा तो तर जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। वृंदावनी किमपि गुल्मलतौषधीनाम। अथवा हे प्रभु, अगर हमारे इतने सौभाग्य भी ना हो कि मैं वृंदावन का वृक्ष बन सकूं, क्योंकि वृंदावन का वृक्ष भी बनने के लिए बहुत पुण्य होना चाहिए, बहुत सौभाग्य होना चाहिए। वृंदावन का पक्षी भी बनने के लिए बहुत जन्मों के सुकृत होने चाहिए, पुण्य होने चाहिए व्यक्ति के पास, क्योंकि वृंदावन का वृक्ष भी साधारण नहीं होता। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्ष इसलिए महान है कि महाराज उन वृक्षों के नीचे भगवान श्यामा श्याम कब आ जाएं, कब वे अपनी मधुर बाकी झांकी का दर्शन उस वृक्ष को करा दें, अथवा कौन सा संत आकर के बैठ करके वहाँ राधा नाम का उच्चारण कर दे, जाप कर ले। वे वृक्ष धन्य हैं कि साधु की सेवा कर रहे हैं, संत को, राधा नाम के जप करने वाले को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, छांव प्रदान कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वृक्ष धन्य है। कल भी निवेदन आपको किया था कि वृंदावन में कैसी भी कितनी महान सड़क हो, रोड हो, मार्ग हो, पर वृक्ष वहां के काटे नहीं जाएंगे, बीचों बीच में है तो रहेगा। लोग वृक्षों की परिक्रमा लगाते हैं वहां के संत। वृंदावन की ऐसी महिमा, वहां के वृक्ष की ऐसी महिमा। उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, अगर हमें वृक्ष और पक्षी न बनाना तो आप हमें वृंदावन की रज बना देना। किसी महात्मा के चरणों के नीचे पड़ जाऊंगा, किसी आपके प्रेम का गोपी के चरणों के नीचे पड़ जाऊंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। या दुस्तजम सजनमाय कथम चहित्वा हे जुर्मुकुंद पदबिं सुत्रिभिर्मृगायाम। और कहा कि मृग बना देना, पशु बना देना वृंदावन का। अंतिम शब्द ये कहा कि प्रभु मुझे आप रज ही बना देना वृंदावन का, रेणु बना देना, क्योंकि भगवान को रेणु भी रज की बहुत प्रिय है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भगवान ने गोपियों के भीतर से ही, राधा जी के भीतर से ही उद्धव जी को दर्शन दिया और ये दर्शाया, यह बताया कि हे उद्धव जी, राधा जी और मेरे में कोई अंतर नहीं है। एकस्य ज्योतिर भवेद द्वैधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति के स्वरूप है राधा और माधव दोनों। ऐसा सुंदर उद्धव चरित्र आप भक्तों ने श्रवण किया। इधर महाराज जब अपने मामा कंस का भगवान ने उद्धार किया था तो कथा आती है ऐसी कि कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति अपने मायके जाती हैं, अपने माँ के यहाँ, और पिता को अपने वैधव्य का कारण सुनाया। कंस का जो ससुर था उसका नाम था जरासंध।
जरा नाम की राक्षसी इसका प्रादुर्भाव हुआ है। कहते हैं महाराज जैसे ही अपने दामाद का मृत्यु का कारण सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और अपनी तेज अक्षुणी सेना के साथ में महाराज भगवान के ऊपर इसने प्रहार कर दिया। 17 बार भगवान इसको परास्त किए, 17 बार हारा। 18वीं बार महाराज ब्राह्मणों को अपने यहाँ अनुष्ठान पर बैठाया और कहा महाराज अब की बार यदि युद्ध में जीत गया तो तुम ब्राह्मणों को माला माल कर दूंगा, और अगर हार गया समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। संसार को यश प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले भगवान, विप्र की रक्षा करने वाले, विप्रधेनु सुर संतहित, इसीलिए तो भगवान का प्रादुर्भाव। भगवान श्याम सुंदर आज युद्ध में रणभूमि को छोड़ करके भाग गए, क्योंकि उनको ब्राह्मणों का मान बढ़ाना था। भले ही मैं हार जाऊं, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। परमात्मा ने अपने नियम को बदल दिया है अपने भक्त के विजय के लिए, अपने विप्र के विजय के लिए। कहते हैं महाराज जरासंध पर्वतफण पर्वत पर भगवान चढ़ गए थे ना, तो पर्वतफण पर्वत पर इसने आग लगवा दिया और ये समझ गया कि दोनों भाई पर्वतफण पर्वत पर जल करके मर गए, अपने प्राण छोड़ गए। इधर महाराज जाता है अपने देश जरासंध और अपने देश जाकर के, अपने राज्य में जाकर के अपने ब्राह्मणों को खूब माला माल किया, दक्षिणा ग्रहण किया। इधर महाराज भगवान पर्वत से सीधे समुद्र में छलांग लगा देते हैं और समुद्र के बीचों बीच में भगवान टापू के ऊपर द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं और द्वारिकापुरी में परमात्मा द्वारिकाधीश बनकर के विराजमान हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान के अनंत अनंत चरित्र हैं, कहाँ तक कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या छुपाऊँ, क्या मैं चुराऊँ, क्या क्या बताऊँ। अब आपको सुनना क्या है, अब आप बताओ, तब मैं कथा कहूँ। राजा परीक्षित ने कहा महाराज हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, तो कम से कम जो है ना 16,108 सुनाओ, देर हो रही है आज की कथा में, तो एक विवाह तो सुनाई दो। कैसे हुआ था भगवान का पहला विवाह, किसके यहाँ हुआ था, किसके साथ में हुआ था? कहते हैं महाराज भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीं रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपैमति श्रुतम। महाराज कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके 4 पुत्र हैं, कन्या कोई नहीं। एक बार की बात है, गंगा जी स्नान करने गए तो वहां पर देखा एक कन्या पड़ी हुई घाट पर। अपने मन में विचार किए इस कन्या का कौन है, इसका पालन कोई करने वाला दिखाई नहीं पड़ता, मेरे घर कोई कन्या नहीं, चलो मैं इसको ले चलता। अष्टम स्कंद में आप भक्तों ने कथा श्रवण किया था, गंगा जी से प्रादुर्भाव हुआ लक्ष्मी जी का 14 रत्नों में, तो गंगा जी से ही महाराज रुक्मणी जी भी मिली। संकेत यह है कि साक्षात लक्ष्मी जी महाराज लक्ष्मी जी का स्वरूप ही है ये रुक्मणी। और रुक्मणी को लेकर के महाराज भीष्मक अपने घर चले आए, पाल पोस करके बड़ा किए। रुक्मणी जब बड़ी हो गई तो एक दिन की बात है, अपने पुत्रों के साथ में महाराज भीष्मक बैठे थे और अपने पुत्रों से कहा बेटा तुम्हारी बहन विवाह की योग्य हो गई हैं और हमारी इच्छा है कि इनका विवाह हो जाए। किसके साथ में करोगे पिताजी, कोई बालक कोई वर देख रखे हो? तो महाराज भीष्मक ने कहा कि बेटा मुझे द्वारिकाधीश बहुत जचते हैं अपनी कन्या की योग्य, कृष्ण कन्हैया, और मेरी इच्छा है कि उनके साथ में विवाह कर दिया जाए। सब बेटे तो कुछ नहीं बोले, पर बड़ा वाला बेटा रुक्मी नाराज हो गया और बोला पिताजी ये गलत बात है। अरे वो भगौड़ा युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग गया, पीठ दिखाने वाला, उसके साथ में विवाह करूंगा। वो वृंदावन में जो है गोपियों के वस्त्र चुराता था, माखन की चोरी करता था, चोर चक्कारे से अपनी बहन की विवाह करूंगा। और ये महाराज भीष्मक ने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, जैसी इच्छा तेरी तो करना तुम सब, पर अब ज्यादा मत बोलना।
इतना कहने के बाद में महाराज रुक्मी तो चला गया, उठ करके 1-1.5 घंटे के बाद में आया और बोला पिताजी ऐसा करो कि विवाह की तैयारी करो, परसों बारात आएगी और सगाई चढ़ाने का सारा प्रबंध करो। भीष्मक जी ने कहा बेटा ये कहाँ पे विवाह, कहाँ पे रिश्ता तय करके आ गया इतनी जल्दी, किसके साथ में? और ये बिटिया का विवाह हो रहा है कि गुड्डी गुड्डा का खेल हो रहा है? पिताजी मेरा निर्णय ऐसा वैसा नहीं रहता है, तेज दमघोष महाराज शिशुपाल के साथ में बहन का रिश्ता पक्का करके आया हूँ। महाराज शिशुपाल जी बारात लेकर के बैंड बाजे के साथ में परसों आ जाएंगे, पक्की बात है, शाम को 8 बजे तक। अब भीष्मक जी की तो कुछ नहीं चली, हाँ करना पड़ा, तैयारियां होने लगी। रुक्मणी जी को जैसे ही कान में ये बात गई, रुक्मणी जी रोने लगी, जो कि वो रुक्मणी मैया बाल्यकाल से ही कथाओं में, भागवत में, राम कथा में, सत्संग में भगवान की महिमा को सुन सुन करके धन्य हो गई हैं और वे भगवान को अपना प्राण प्रियतम, अपना पति मान चुकी हैं। अपने भाभियों से कहने लगी भाभी मैं क्या करूं, मैं उन्हें पति मान चुकी हूं मन ही मन से, और भैया मेरा विवाह शिशुपाल से कर रहे हैं। भाभियों ने कहा देख ननद एक काम कर, तू अगर तू द्वारिकाधीश से प्रेम करती है, उन्हें पति भाव से स्वीकार करती है, तो एक काम कर उनके नाम एक पत्र लिख दे, अभी समय बहुत है, और ब्राह्मण पंडित जी को दे दो, वो पत्र लेकर के चले जाएं द्वारिकापुरी। देवी रुक्मणी ने जटाजट फटाफट पत्र लिखे और महाराज पंडित जी को पकड़ा दिया। पंडित जी उस पत्र को लेकर के द्वारिकापुरी गए और द्वारिकापुरी में जाने के बाद में भगवान को पूरे पत्र को बांच करके सुनाया। कथा वाचने में तो पंडित होते ही हैं। तो महाराज पत्र में लिखा क्या है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शून्यताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृष्टमघान रूपम दृशाम दृशतमत अमखिलार्थलाभम त्वय्याच्युता विशति चित्रम पत्रपम्मि कित्का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयोन्द्र विणधाम विरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनो विरामम। पूरे 7 श्लोक में, मतलब 7 मंत्रों में माता रुक्मणी ने पत्र भगवान श्री कृष्ण को लिखा है। हे प्रभु मैं आपको आज तक देखी नहीं हूँ अपने नेत्रों से, पर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्यताम ते, बार बार कथाओं में, सत्संग में आपकी कथा को हमने सुना है और कथा में सुन करके ही आपको अपने हृदय कमल में बैठा रखी हूँ। शायद लगता है कि हम लोग भी भगवान का दर्शन पहले कहाँ होता है, पहले तो भगवान की कथा सुनते हैं और कथा को सुन करके भगवान को हृदय में बसा लेते हैं। हृदय में जब बसा लेते हैं तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा प्रकट होती है। सीधे सीधे किसी को दर्शन की इच्छा नहीं होती, कथा से ही भगवान के सब प्रारंभ होता है। पूजा करना, भजन करना, नाम जप करना, वृंदावन जाना, अयोध्या जाना, जब कथा सुनते हैं कथा ही उनके कार्यों का, उनके चरित्रों का, उनके भक्ति का, उनके ज्ञान का, उनके सभी भक्ति के अंग का विस्तार है। कथा ही प्रारंभ है। जिसने भगवान की कथा सुन ली वो बिना भगवान का भक्त हुए रह नहीं सकता। तो ये सब सुंदर भाव प्रकट किए। कहते हैं महाराज रुक्मणी जी ने कहा प्रभु हम आपको अपना प्राण प्रीतम मान चुकी हैं और हमारा विवाह हमारे भैया शिशुपाल के साथ में तय कर दिए हैं। परसों बारात भी आ जाएगी, ठीक समय पर अगर आप नहीं पधारे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम नहीं चाहती हैं प्रभु कि इस सिंह के भाग को कोई गीदड़ लेकर के जाए, आप समय पर पधारिए। आप कहेंगे प्रभु कि आपकी विवाह बेला के समय मैं आपका हरण करूंगा तो आपके भाइयों से मुझे युद्ध करना पड़ेगा, और ये सब नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरे कुल की परंपरा है कि हमारे यहाँ कुंवारी कन्याएं विवाह से पहले
गांव के बाहर देवी मंदिर पर देवी पार्वती का, अंबिका मैया का पूजन करने जाती हैं। तो हम भी पूजन हेतु पधारेंगी और वहीं पर हे सरकार आप पधारना, बात सब बन जाएगी। तो भगवान इस पत्र को सुनते ही पंडित जी के साथ सीधे तुरंत रथ पर बैठे, और रथ पर बैठने के बाद रथ तो महाराज 9-2-11 हो गया। रथ की आवाज जब महाराज बलदाऊ भैया के कान में पड़ी तो उनकी नींद खुल गई। उठे तुरंत और सेवकों से पूछे, अरे भैया ये इतनी रात्रि में द्वारिकाधीश कहाँ चले जा रहे हैं? बोले महाराज पता नहीं, एक पंडित जी आए थे और पंडित जी कोई पत्र लेके आए थे, और पंडित जी कुंडनपुर से आए थे। भीतर गए, निकले तो दोनों निकले और चले गए, कुछ किसी को बताया नहीं। बलराम जी ने कहा कि पंडित जी कुंडनपुर से ही आए थे, ये बात पक्की है ना? बोले हाँ हाँ ये तो पक्की है कि वो कुंडनपुर से आए थे, उन्होंने मुझे बताया भी था पंडित जी ने। बोले महाराज कुंडनपुर से अगर आए थे तो कुंडनपुर में मैं जानता हूँ, मुझे पहले से पता है कि महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मणी का आज स्वयंवर है, और वहां पर एक से एक बड़े बड़े महाराज राजकुमार आज पधारेंगे, और अपना कन्हैया भी तो लाखों में एक है, वो गया है पहले से, तो कुछ न कुछ कमाल जरूर होगा। और तैयारी बनाओ जल्दी बारात की इधर तैयारियां बनने लगी। इधर श्याम सुंदर भगवान पहुंचे। जैसे ही महाराज भीष्मक ने देखा तो चढ़ाने जा रहे थे सगाई चुकी से सुपाल की, तैयारी कर रहे थे, वो देखा तो देखते ही चढ़ा दी गोपाल की। और उसके बाद में गोपाल की सगाई चढ़ गई। गोपाल से बोले कि प्रभु आप विराजमान रहो, आपका दर्शन सब कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न है। भगवान ने कहा कि चाचा जी भगवान की इच्छा कृपा हुई तो आना जाना हमेशा का बना रहेगा, अभी हमें आप रोकिए नहीं। कारण ये है कि हमारे भैया को बिना बताए मैं चला आया हूँ और मुझे अभी भी छोटा बालक ही समझते हैं, तो मुझे जाना चाहिए। भीष्मक जी ने सोचा कि मेरा बड़ा वाला बेटा इनको देख के वैसे भी जलता है और बेटी की विवाह का समय है, और ठीक है ज़्यादा देर रोकना ठीक नहीं, कहीं वो देखे झगड़ा वगड़ा बढ़ जाए तो ठीक नहीं है युद्ध आदि होना। और अच्छा तो ठीक है। इधर महाराज रुक्मणी जी परेशान हैं कि ना तो पंडित जी आए ना कोई पत्र आया, क्या होगा। और तब तक देखा महाराज नाचते हुए और डंडा घुमाते हुए पंडित जी आ रहे हैं हंसते हुए। आने वाले की चाल बता देती कि काम को ये बना के आ रहा है क्या बिगाड़ के आ रहा है। पंडित जी ने पहुंच करके कहा रुक्मणी जी आप चिंता मत करो, जिनके लिए आपने पत्र लिखा था केवल उनका संदेशा नहीं, उनको साथ ही साथ संगे संगे लेके आया हूँ। और रुक्मणी मैया प्रसन्न हो गई और बोली महाराज हे सरकार आपके एहसान को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी, आप धन्य किए, बहुत बढ़िया आनंद हो गया। इधर रुक्मणी मैया मेरी अपनी सखियों के संग में अब देवी माता के पूजन के लिए चलती हैं। तो आइए हम सब भक्तजन देवी माता के पूजन के लिए चलें। अरे चला हो सखी पूजियाँ गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाँ गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाँ गौरी दरबार, चला हो सखी गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाँ गौरी दरबार, गौरी दरबार मैया दरबार, गौरी दरबार मैया दरबार, चला हो सखी पूजियाँ गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाँ मैया दरबार, चला हो सखी
शंकर जी के पूजन करवे सब सखी मिली जुली। कैसे पूजन करवे? मिली मिली। मिली मिली का मतलब प्रेम से, भाव से मिलजुल करके सब लोग पूजन करेंगे। हाँ, शंकर के पूजन करवे सब सखी मिली जुली। शंकर जी के पूजन करवे सब सखी मिली जुली। आजो करवे गौरा जो के 16 सिंगार। ओ मैया जी के करवे हम, मैया जी के करवे हम स्वर हो सिंगार। चला हो सखी पूजिया में गौरी हो सखी पूजिया में मैया दरबार। चला हो सखी पूजिया में। गिरिवर राज किशोरी। ओ जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता। हाँ जय गज बदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दुख गाता। हाँ जगत जननी दामिनी दुख गाता। ओ नहीं कवयाद माध्य अवसाना। नहीं को आज मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। ओ भव विभव हाँ भव भव विभव पराभव तारिणी। विश्व विमोहनी सोबस विहार। हाँ विश्व विमोहनी सोबस विहार। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब मोहि हाँ सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पूजा कीन अधिक अनुरागा। पूजा कीनी अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वर मागा। निज अनुरूप सुभग वर मागा। सुभग वर मागा। बोला रुक्मणी जी के जय जयकार। गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया में। गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया में। मैया दरबार मैया दरबार सखी पूजिया में। गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया में।
सत्कृत आज हमें मिलना चाहिए, कंजूसी ना हो। दुर्भगाया नमे धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। हे माँ मुझे आज ध्यान रखना। तो माँ ने आशीर्वाद दिए और मैया अपने मन में विचार कर रही हैं कि बहुत कुंवारी कन्याओं का विवाह होना है और सब भी महाराज पूजन करने के लिए गौरी मंदिर में आई हैं, अंबिका मंदिर में आई हैं। उनके संग में उनके संगे साथी परिवारी जन बहुत लोग आए हैं। पूरा मंदिर प्रांगण भरा हुआ है। भदेश्वरनाथ बाबा पे सावन के महीने में जाकर के देखो तो नजारा देखने जैसा लगता है महाराज। बोल भदेश्वरनाथ महादेव की जय हो। कितना भीड़ रहता, उसमें कोई जिसको आप देखे ना हो, केवल नाम सुने उसको पहचानना कितना कठिन है। या 10-20 साल 25-30 साल पहले देखे हो तो भूल जाता आदमी, शकल बदल जाती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो रुक्मणी मैया ने सोचा कि मैं इस इतने भीड़ में, इतनी संख्या में श्याम सुंदर को कैसे पहचानूंगी। और पहचानना क्या, मैंने तो उनको आज तक इन नेत्रों से देखा नहीं, केवल कथाओं में उनके बारे में सुना है कि वो ऐसे हैं। मैया रुक्मणी जी बाहर निकल करके भीड़ में चारों तरफ चकर मकर देख रही थी कि महाराज श्याम सुंदर तो सब जानते हैं, वे सबको अपने हृदय में धारण कर रखे हैं। वे देखते ही जान गए कि यही रुक्मणी जी हैं और हाथ उठा दिया और कहा रुक्मणी जी चिंता मत करियो, हम ही हैं। और इतना कहने के बाद भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी जी की तरफ, गौरी माता के मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। जो भी सैनिक रक्षा में आए थे रुक्मणी जी के, उनके ऊपर भगवान ने अपनी ऐसी माधुर मोहिनी डाल दी कि महाराज वे तो भगवान के स्वरूप ही देखने लगे। शत्रुता की कोई उनकी भावना ही नहीं रह गई है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं, पुरुष अनुपा जैसे खरदूषण के ऊपर भगवान राम जी ने डाला था, वही स्वरूप वही भाव यहाँ पर सब देखने लगे। एक कहता भैया वास्तव में ये कितना सुंदर है, एक ने कहा भाई चलता कितना भैया, एक तो कहता अरे यार चरण पादुका कितनी अच्छी पहन रखी, एक ने कहा पीताम्बरी नहीं देख तो कितनी अच्छी पहन रखी है, एक ने कहा यार हाथ में तो बेड़ू बहुत अच्छा, बंसी बहुत अच्छी ले रखी, एक ने कहा भैया पटका उसका देखो कितना गजब का है, एक ने कहा भैया अरे पटका ही देखते रह जाओगे क्या, मुस्कुराता कितना अच्छा है महाराज। एक ने कहा अरे मुस्कान की क्या बात, इसके स्वरूप में तो जादू है। एक ने कहा कानों में कुंडल कितना बढ़िया, एक ने कहा मस्तक पर तिलक कितना बढ़िया, एक ने कहा घुंघराले केस कितने अच्छे। ऐसा सब वर्णन कर रहे थे भगवान की छवि का। और भगवान बढ़ते गए, रुक्मणी जी के पास पहुंचे। मेरी मैया रुक्मणी जी ने सरकार को प्रणाम किया अनेक से हाथन से, और रुक्मणी जी को भगवान ने गोद में लिए, लेकर के महाराज रथ की तरफ पहुंचे। रथ में बैठा है और उसके बाद में रथ पे बैठने के बाद भगवान 9-2-11 हो गए, वहां से चल गए। इसके बाद में सेवकों ने आपस में चर्चा की भाई हम लोग आए थे क्यों। एक ने कहा कि हम आए थे वो अच्छा वो रुक्मणी की सुरक्षा में आए थे हम लोग। दूसरे ने कहा तो रुक्मणी किधर है, बोले अरे भाई रुक्मणी अरे तब तक वहां पर जो सखिया थी उन्होंने कहा तुम सब भांग पी के आए हो क्या। वो आया था, वो चल रहा था, उसकी बंसी थी, वो सुंदर था, वही तो ले गया रुक्मणी को। फिर तो महाराज अरे ले गो पकड़ो पकड़ो। अब ले गो दौड़ाए महाराज और मार्ग में जाकर के बड़े जोरदार, ए कन्हैया भगौड़े रुक जा, अगर अपनी असली माँ का दूध पिया हुआ है तो, और माँ को सौगंध देने वाला, माँ के दुग्ध का सौगंध देने वाला कोई भगवान को ऐसा बोले तो महाराज भगवान रुके बिना कैसे रहते। भगवान रुके और सबको परास्त किए थोड़े ही समय में। इसके बाद में महाराज रुक्मी आता है, उससे भी युद्ध हुए हैं। इधर महाराज विजय का शंख बजाते हुए हमारे भैया बलदाऊ जी आए हैं, और बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया तू बहू को लेकर के घर पे चल, और हम इन सबको अभी समझा करके आते हैं। अपने ये भी संबंधी हैं और ससुराल हो गई है, तो मारपीट करना, झगड़ा लड़ाई करना, युद्ध करना ठीक नहीं है। तो भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिकापुरी चल रहे हैं, और द्वारिकापुरी में रुक्मणी मैया के हाथों में मेहंदियाँ सज रही हैं, जय जयकार हो रहे हैं। इधर दुल्हा सरकार के रूप में मेरे श्याम सुंदर परमात्मा परमेश्वर भगवान कृष्ण शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, और सुंदर विवाह। हमारे आचार्य जी आप लोगों को मंत्र विधि से ठाकुर जी विराजमान हैं, राधा गोविंद
व्यासपीठ पर आकर के जिनको जो श्रद्धा सुमन भेंट करना है करते जाएंगे। और इसी के साथ में अब राधा गोविंद भगवान का दर्शन आप लोगों का होगा। हाँ, अभी आप लोग यथास्थान ही विराजमान रहे। श्री राधे। जिनको जो कुछ भेंट करना वही लोग वो क्रम से आएंगे। एक लोग जब आए वो जब वहाँ जाकर के स्थान पे बैठ जाएं तब दूसरे लोग उठेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रधान जजमान जी आ जाएं, भगवान का पूजन और भजन के माध्यम से आप लोग दर्शन करें। और इसी क्रम में हम पूजन को गति प्रदान करते हैं। तो तेरा किसने किया, बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो, रुक्मणी मैया की जय, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। अरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सतू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सतू दिलदार सांवरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार। मस्तक पर मढ़िया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मढ़िया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। हाँ, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे, हाँ सजाता रहे दरबार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बहुत झलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। कुंडल इत्र बहुत झलकाया। दरबार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। श्री श्यामल कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री श्यामल कोमल
को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। ये है पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनावो जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री श्याम तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। दुल्हा सरकार की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। कावेरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया, शरवणवती वेदिका सिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जल समुद्र सहिता, कुर्वन्त वो मंगलम। स्वस्ते श्रीमन नंद नंदन चरण कमल भक्ति अनुराग सद्विद्या सद्विनीत महोदय सभा सिंगार मुकुटमणि, किम नामनस्य श्रीमानी नामनस्य आजमीण नामनस्य, किम गोत्रस्य शांडिल गोत्तन्मः, श्रीमान जी नामनस्य परपोत्रम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। वर पक्षे प्रथम साखोचारः। ओम श्रीमन नंद नंदन चरण कमल भक्ति अनुराग सद्विद्या सद्विनीत महोदयस्य सभा सिंगार मुकुटमणि, किम गोत्रस्य श्रीमान जी नामनस्य यदुवंश गोत्रस्य भीष्मकसुताजी नामनस्य श्री महारानी रुक्मणी नामनी कन्याया। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कन्या पर्चे प्रथम साखोचारः। बोले कृष्ण रुक्मणी मंगल की जय, द्वारकाधीश सरकार की जय, आज के आनंद की जय। इस प्रकार से सानंद भगवान के एक विवाह संपन्न हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। किसी ने मेरा शाम सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएं, जोरदार ताली बच्चों के लिए।
वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सही है दूल्हे की भोली सूरत, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। हो देवता भी तो आज बने, देवता भी तो आज बने, हाय हाय बराती है आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, हाय हाय श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। और रुक्मणी कैसी हैं? रुक्मणी यूं मुस्कावे, रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, मुझे कान्हा मिल जावे। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई ये तमन्ना। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है, तो क्या लग रहा है? एक मिनट रुकिए भाई, देखिए वही होश हवास से सभी लोग डांस करेंगे हैं? रुक जाते हैं तो मजा नहीं आता है। तो फिर से दोनों हाथ उठाइए पीछे तक, पीछे तक जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग खड़े हैं सभी लोग पीछे तक हाथ उठाएंगे। भैया आप भी उठाइए और शर्माइए नहीं, और बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की। तो इस बारात में कौन कौन है? आज मुझे लगता है किसकी? अरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, हाय हाय श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। जय जय। जगत के पालन करता, जगत के पालन करता, बने रुक्मणी के भरता, बने रुक्मणी के भरता, गोपियों के चित चोर, दूल्हा बने माखन चोर, गोपियों के चित चोर, दूल्हा बने माखन चोर। हो मधुमंगल और श्री दामा, मधुमंगल और श्री दामा ने धूम मचाई है।
देखिए भाई फिर आप लोग ढीले पड़ गए तो मजा नहीं आया। भैया जी इधर देखिए भाई साहब, अरे आप चश्मे वाले भाई, अरे महाराज कम से कम आप तो डांस कीजिए हैं, इनको डांस करवाइए भैया को हमारे हैं। तो फिर से दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, फिर से सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और सभी लोग बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की, दूल्हा दुल्हन सरकार की। तो एक बार मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। आज मेरे किसकी शादी है? एक बोलेंगे हमारे पप्पा की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। तो सभी लोग झूमते हुए कहेंगे दूल्हा दुल्हन विवाह महोत्सव की बधाई हो, और झूमते हुए बोलेंगे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हाय हाय श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। चले वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है, देखो क्या खूब सजी है, दूल्हे की भोली सूरत। ब्रह्मा शंकर चले बराती। अच्छा ब्रह्मा शंकर जी बराती में हैं, तो आप लोग भी बारात में हैं कि नहीं है ना? सब लोग हैं। अरे रुकिए एक सेकंड, सब लोग डांस कर लें फिर बैठेंगे सब लोग हैं। सभी लोग डांस करेंगे और ये लास्ट है भजन है। तो सभी लोग दोनों हाथ उठाइए पीछे तक, पीछे तक जितने लोग, सबसे पहले पीछे वाले हाथ उठाइए, यहाँ तक दिखाई देना कि कौन उठा रहा है कि नहीं। पीछे तक हाथ उठाइए और हाथ हिलाइए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाइए। तो सभी लोग बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की, दूल्हा दुल्हन सरकार की। तो सभी लोग झूमते हुए, अगर झूमना कैसे है डांस करने के लिए हम बता दें, वहीं पे खड़े रहेंगे और गोल गोल घूमेंगे। सभी लोग हाथ उठा करके पूरा पूरा घूमेंगे। सभी लोग कम से कम 11 बार तो घूम ही लीजिए आनंद से हैं। तो सभी लोग वहीं पे घूमेंगे और कहेंगे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हाय हाय श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। सांवली सूरत पे मोहन, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो
बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मैया गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी, और सांवले नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, हाय हाय श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। सभी लोग बैठिए, अब सबका डांस होगा। बैठिए सब लोग, अपने अपने जहाँ खड़े थे वहीं बैठिए, बैठिए सब लोग बैठिए, आनंद से बैठिए, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठिए तभी आनंद आएगा। हाँ अपने अपने पैरों बैठना है, सभी लोग बैठिए नीचे, खड़े कोई खड़ा नहीं रहेगा भैया है, और जब बैठेंगे तभी आनंद आएगा। सभी लोग बैठ जाइए आनंद पूर्वक। इसके बाद में जो है आरती की तैयारी की जाए। हाँ तुरंत भैया सब लोग थोड़ा डिस्टेंस मतलब जगह बना लीजिए, पीछे हो जाइए यहाँ। और आरती के जो सहयोगी लोग हैं भैया इधर आ जाइए, हाँ क्योंकि आरती जलाना है। और जो आगे खड़े हैं एकदम पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ी थोड़ी जगह बना लीजिए ताकि यहाँ पे आरती रहेगी तो आरती की जगह जो है बची रहे। हाँ आज भीष्मक जी के माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आज भीष्मक जी के माड़वा बड़ा सुहावन लागे। रुक्मणी के चढ़े लहर दिया मन भावन लागे। रुक्मणी के चढ़ेला हर दिया मन भावन लागे। आज भीष्मक जी के माड़वा बड़ा सुहावन लागे। भीष्मक के चढ़ रुक्मणी के चढ़ेला हर दिया मन भावन लागे। रुक्मणी के चढ़ेला हर दिया मन भावन लागे। हरे हरे बसवा कटवले भीष्मक बाबा। हरे हरे बसवा कटवले भीष्मक बाबा। घर में कन्हैया जी के बाजेला आनंद बाजा। घर में कन्हैया जी के बाजेला आनंद बाजा। शोर भैली सगरी महालिया बड़ा सुहावन
आँखी के पोतरिया के भेजब नगरिया, आँखी के पोतरिया के भेजब नगरिया। धरती दरकी जई है गिरी है बिजुरिया, धरती दरकी जई है गिरी है बिजुरिया। झर झर बरसेला आँखिया जैसे सावन लागे। रुको मड़ के, अरे रुको मड़ के चढ़े लहर दिया मन भावन लागे। रुको मड़ के चढ़े लहर दिया मन भावन लागे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे चारों दूल्हा में आरती लाइए। बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ए जी मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दो आरती लेते जाइए, आरती लेते जाइए सब लोग। माथे मड़ी मोरे कुंडल सोहे कनवा, करे करे कजरार जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, ए जी चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखिया न देखली न सुनली कान है। आरती आराम से लीजिए, आराम से, हड़बड़ी मत कीजिए हैं। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी की सांवरी सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यशप्राणशमुखादग्निर्जायतः। आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के। यदुनंदन दुल्हा के, हाँ यदुनंदन दुल्हा, यदुनंदन दुल्हा के, यदुनंदन दुल्हा के। आरती आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मोर लर मोती, कनवा के हार मोरी लर मोती है। हीरा के हार मोर लर मोती है, हीरा के हार मोर लर। ओ चपकन चार बेहोती धोती है, चपकन चार बेहोती धोती। देखो चरण महावर सखी है आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के। यदुनंदन दुल्हा के, हाँ दुलरुआ दुल्हा
दुल्हा के, ओ यदुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के। ओ नयन कजरवायलक घुंघराली काली, नयन कजरवालक घुंघराली काली, कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पे पान के लाली, कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पे पान के लाली। ओ देखूं सोहे लीला पे लाल लाल चंदन दुल्हा के, सोहे लीला पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के। मुस्कान और तिरछी तकान है, जाकी कोई उपमाना सकल जहान है, जाके कोई उपमाना सकल जहान है। वो कोटि काम छवि वारो अंग अंगन दुल्हा के, कोटि काम छवि वारो अंग अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के। ओ यदुनंदन दुल्हा के, हाँ दुलरुआ दुल्हा के, हाँ जी यदुनंदन दुल्हा के, हो दुलरुआ दुल्हा के। सखी है आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के। धन्य कुंदनपुर के सुकृत महान है, जी धन्य धन्य कुंदनपुर के सुकृति महान है। धन्य धन्य कुंदनपुर के सुकृत महान है, धन्य धन्य कुंडलपुर के सुकृति महान है। लाडली कृपा से पौली ऐसन मेहमान है, लाडली कृपा से पवले ऐसन मेहमान है। बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के, ऐसन बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। सखी है आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के। ओ यदुनंदन दुल्हा के, हाँ रघुनंदन दुल्हा के, ओ यदुनंदन दुल्हा के, ओ रघुनंदन दुल्हा के। ओ यदुनंदन दुल्हा के, हाँ दुलरुआ दुल्हा के, ओ यदुनंदन दुल्हा के, ओ दुलरुआ दुल्हा के। सखी है आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारूं यदुनंदन दुल्हा के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, वसंतम हृदय वरदने भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।